Hello everyone, a warm welcome to Civil Aspirant YouTube channel. In this video, we will discussing a important segment of UPSC examination. This is NCERT. वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि NCERT बुक को अपन फास्ट तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा है कि 90 डे के अंदर NCERT को आप कैसे पढ़ सकते हैं और वो भी बेहतरीन तरीके से। एक साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आपके NCERT को काफ़ी कम वक्त के अंदर और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से ख़त्म कर देंगे और आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम एक एक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले NCERT के अंदर किन किन बुकों को फॉलो करना है, अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो हम हमारी इस जर्नी को काफ़ी ईजीली समझ पाएंगे। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमने आपको कंप्लीट NCERT के बारे में लिस्ट बना रखी हैं और उसके लिंक को मैं नीचे दे दूंगा, एक बार उस वीडियो को देख लेना। वहाँ से आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि NCERT के अंदर किस किस टॉपिक के लिए ओल्ड NCERT पढ़नी है, किसके लिए न्यू NCERT पढ़नी है। अब बात रहती है कि आपको 6 से लेकर 12 तक सभी NCERT को पढ़ना है। दोस्तों, अभी रिसेंटली जितने भी UPSC में टॉपर्स आए उन सबके हमने इंटरव्यू भी लेने की कोशिश की थी। बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू हमारे चैनल पर आए थे। उस दौरान हमने ये सवाल उससे किया था कि NCERT के अंदर क्या हर एक NCERT को पढ़ना जरूरी है। तो उसमें से बहुत से टॉपर्स का ये मानना था कि अगर आपका बेसिक फाउंडेशन थोड़ा बहुत है, अगर आप 11th और 12th के NCERT को पढ़ने के बाद में समझते हैं कि आपको इन NCERT की ज़रूरत नहीं है तो आप इनको लीव कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप शुरुआत में एक बार उन NCERT को पूरा पढ़िएगा अगर आपके पास में टाइम है तो। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अनुज गर्ग सर की मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर MCQ प्रैक्टिस बेस्ड सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। ये सीरीज 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में चलेगी। ये क्लासेज आपको रोजाना शाम को 9 बजे देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको MCQ बेसिस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से हैंडल करते हैं, प्रॉपर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस ये आपको जो क्लासेज होगी ये आपको प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इनको अटेंड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग वहाँ पे भी लिखी हुई मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, अगर आप उस कोड को डालेंगे तभी आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर पाएंगे। कोड है ANUJ अनुज UPSC, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ। इस कोड को वहाँ पर आपको डालना है और आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर पाएंगे। अब जानकारी उनके लिए जिन्होंने अभी तक इन क्लासेस को अनअकैडमी को यूज़ नहीं किया है या फिर इन फ्री क्लासेस को यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको रजिस्टर करना है। OTP आएगी, OTP आपको डालने के बाद में वहाँ पे आपको UPSC CSC कैटेगरी को सूच करना है और उसके बाद में आपको आपका टारगेट सूच करना है। आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको वापस इस वीडियो के ऊपर आना है, नीचे आपको लिंक मिलेगी, क्लिक करना है, डायरेक्ट आप क्लासेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप एक एक क्लासेस के ऊपर नोटिफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जिस समय क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि आप चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होगी मैं आपको हमेशा जानकारी देता रहूँगा ऐसे ही। और ये जितनी भी क्लासेज होती है, एक लेजेंडरी टीचर की क्लासेज होती है जिनको UPSC की फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन क्लासेस की जानकारी यहाँ पर भी देता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप में भी देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, वहाँ पर मैं आपको हमेशा ऐसी बेहतरीन जानकारी देता रहता हूँ। तो नीचे आपको लिंक दोनों की मिल जाएगी, जाइए और इन क्लासेस को अवेल कीजिए। चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि NCERT को आप तरीके से कैसे पढ़ेंगे और किस हिसाब से पढ़कर आप आपके NCERT के नोट्स भी बनाएंगे, उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी कर पाएंगे। आपके पास में 3 पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग करेंगे, सेकंड रीडिंग करेंगे, थर्ड रीडिंग करेंगे। आप 3 बार NCERT की रीडिंग करेंगे। उस दौरान जिस समय आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे उस दौरान आप न किसी पेन को हाथ में लेंगे, न किसी मार्कर को हाथ में लेंगे। हाँ, आप सिर्फ अपने एक पॉइंट बनाने के लिए आप पेन को ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप कहीं पर भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। सेकेंड रीडिंग के दौरान आप उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एंड थर्ड रीडिंग के दौरान आप उसके नोट्स बनाइएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप NCERT को लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएंगे। अब बात रहती है कि आप इसको 90 डे के अंदर कैसे ख़त्म कर पाएंगे। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर की जो आपको 90 डे के अंदर बोलते हैं NCERT को ख़त्म करने के लिए। कुछ लोग आपको 100 दिन का टारगेट देते हैं, लेकिन अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि NCERT आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच रही है और उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। दोस्तों, अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप NCERT को जब भी आप उठाते हैं तो आप क्लास 6 से उठाते हैं। क्लास 6 के अपन एक हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लेकर उठाएंगे और उसको अगर हम देखेंगे उसके बाद में इस पूरे जर्नी को हम समझ पाएंगे। अगर आपने क्लास 6 के NCERT को उठाया हिस्ट्री के लिए, उसके बाद में आप 7th की उठाएंगे, उसके बाद में आप 8th की उठाएंगे, 9th 10th 11th 12th। आप इस हिसाब से NCERT को उठाते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं।
एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि इसी जर्नी को आप रिवर्स में करके देखिएगा। पहले आप 12 की उठाओ, पहले आप क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़िएगा, फिर क्लास 11th की, फिर क्लास 9th और 10th, और उसके बाद में मतलब कि जो जर्नी पीछे से आप कीजिएगा। हम एक हिस्ट्री को उठा रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में जैसे कि आपको विदित होगा क्लास 11th की जो हिस्ट्री की जो बुकें हैं वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलेगी, 9th और 10th की भी हिस्ट्री आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलेगी। इसके कारण आप जब भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे ये आप हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, अपन क्लास 12th की एक सब्जेक्ट को उठाते हैं हिस्ट्री को, उसके अंदर जब अपन फर्स्ट बुक को उठाएंगे हिस्ट्री की, हमारे 12th में 3 बुकें होती है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, और ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी सेम बात रहती है, अगर आप ओल्ड को पढ़ते हैं या फिर न्यू को पढ़ते हैं, लेकिन उस पर से मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। क्लास 12th की आप एक हिस्ट्री की बुक को उठाएंगे, वो फर्स्ट बुक को उठाएंगे, वो होगी एंशिएंट इंडिया की। आप उस बुक को थोरोली पढ़िए, पूरा उस बुक को पढ़िए। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपने लगभग बहुत से टॉपिक है जो कि एंशिएंट इंडिया के अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। उसके बाद में आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को उठाएंगे जो कि एंशिएंट इंडिया से हैं। आप पाएंगे कि क्लास 6 को एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। कारण ये है कि आपने जो भी टॉपिक क्लास 12th में पढ़े हैं उसका ही छोटा भाई कह सकते हैं, या फिर उसको छोटे वर्जन में आपको क्लास 6 में मिलेगा। लेकिन यूजुअली जो एस्पिरेंट गलती करता है वो ये करता है, वो शुरुआत में क्लास 6 की उठाता है, क्लास 6 के अंदर वो इतना ज़्यादा टाइम देता है, उसके बाद में जब वो क्लास 12th की उठाता है तो उसको भी उस समय भी उसको उतना ही टाइम देना पड़ता है, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 12 अपडेट वर्जन में है, और उसको जब अपग्रेड कर दिया जाता है तो उसके अंदर वैल्यू बढ़ जाती है, उसका कंटेंट बढ़ जाता है, और उस बढ़े हुए कंटेंट को पढ़ते वक्त उसको वापस से ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उसी वर्जन को अगर अपन शुरुआत में अगर अपग्रेड वर्जन को पढ़ेंगे, शुरुआत में अगर क्लास 12th को पढ़ेंगे, उसके बाद में जब अपन क्लास 6 को उठाएंगे उस समय हमको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, इसको हमको सिर्फ एक बार स्टडी करना है, और आप पाएंगे कि क्लास 12th के अंदर से ही आपको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। क्लास 6 के अंदर से आपको कोई भी मेजर की पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आप इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत सी बुकें हैं जिसको आपको बाद में लगेगा कि अगर आप इसको अवॉइड भी कर देंगे तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। लाइक पॉलिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th 12th की अगर आप पॉलिटी को पढ़ेंगे शुरुआत में, उसके बाद में अगर आप 6, 7th और 8th की पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी पॉलिटी नहीं कहेगा, पॉलिटिकल साइंस कहना चाहिए हमको। अगर आप क्लास 11th 12th की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उस दौरान आप पाएंगे कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, और वो अगर आप 6, 7, 8th की पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा, मेरा जहाँ तक मानना है, आप एक बार इस एग्जाम्पल को अगर आप फॉलो करेंगे, क्लास 11, 12th के आप जब शुरुआत में पढ़ देंगे, उसके बाद में मेरा जहाँ तक मानना है आप क्लास 6 के उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे चीज़ें हमने पढ़ रखी है। आप 1 या 2 घंटे के अंदर भी आपको लग जाएगा कि इस बुक को पढ़ने की नीड नहीं है। ये आप एक बार इस साइंटिफिक अप्रोच को आप फॉलो करके देखिएगा। और मैक्सिमम टाइम में जो स्टूडेंट गलती करता है वो क्लास शुरुआत में छोटे स्तर से उठाता है, फिर धीरे धीरे करके बड़े स्तर पे जाता है, तो उसको टाइम उतना ही ज़्यादा लगता है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक मैं आपको और उदाहरण दे सकता हूँ कि आप जब क्लास 12th में थे उस समय आपको अगर बोल दिया जाए क्लास 12th के अंदर कि आपको क्लास 11th की बुक को पढ़ना है तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा था, और क्लास 11th के वक्त में आपको ऐसा लग रहा था कि 11th की बुक भी आपको भारी लग रही थी और क्लास 12th की भी भारी लग रही थी, हार्ड बुक लग रही थी, हार्ड वर्क की जरूरत थी उस समय। सेम अप्रोच आपको एनसीईआरटी के वक्त में भी रखनी है। आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि आप ये गलत अप्रोच बता रहे हैं, क्योंकि हमारा तो फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा वीक है और हम किस हिसाब से क्लास 12th के एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आप क्लास 12th के एनसीईआरटी को आज उठा के देखेंगे तब आप पाएंगे कि उसके फाउंडेशन के लिए इतनी ज़्यादा भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाई जाती है, स्टूडेंट उसको ईजिली समझ सकता है। आप इस अप्रोच को उठा के देखिएगा, आप हिस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब सब्जेक्ट के ऊपर अगर एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर अगर आप एनसीईआरटी को अवॉइड भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके अंदर है इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट के लिए अगर आप कुछ कोचिंग के नोट्स को फॉलो करते हैं, लाइक मुर्दान सर या फिर किसी और कोचिंग के नोट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो लोग इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे समझाते हैं, और उस दौरान आपको एनसीईआरटी की भी नीड नहीं रहती है। लेकिन आप ये तभी कीजिएगा जब आप किसी कोचिंग के नोट्स के साथ में जा रहे हो तब। दोस्तों अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 12th की या फिर अपर क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको टाइम कम लगेगा। और मैंने आपको जो 90 डे का चैलेंज दिया है, यकीन मानिए अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप 90 डे से भी कम, बहुत कम दिनों के अंदर आप आपकी सारी एनसीईआरटी को भी पढ़ पाएंगे और साथ में आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये अप्रोच सही लगी हो, एक लाइक और एक कमेंट आपका बनता है। साथ में जाते वक्त अगर आप इन एनसीईआरटी को खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। काफ़ी कम कीमत पे आपको सारी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। साथ में हमने आपको लिस्ट बनाकर भी वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। जो एनसीईआरटी का आपको सेट खरीदना है शुरुआत में आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं, और डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप उसको खरीदेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में आपकी और हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए।
फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।